दोस्तों आज तारीख है 12 मार्च 2022 और आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में 1,85,000 शिक्षकों के पदों पर होगी भर्ती। बिहार में शिक्षक बनने के लिए वैकेंसी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। विधानसभा में राज्य सरकार ने 7वें चरण में 50,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षा बजट पेश करने के दौरान यह घोषणा की। बहाली कब से शुरू होगी, इसकी प्रक्रिया क्या होगी और इस बारे में आधिकारिक सूचना अभी नहीं दी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। प्राथमिक शिक्षकों के 41,000 पद पहले ही भरे जा चुके हैं। अगली खबर, जेल में ही मनेगी लालू की होली। लालू यादव की होली फिलहाल जेल में ही मनेगी। लालू की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने कहा कि अगर सीबीआई लालू की जमानत याचिका पर जवाब देना चाहती है तो कोर्ट में दाखिल कर सकती है। मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। खबर, पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी सचिवों और न्याय मित्रों के बकाये मानदेय का भुगतान कर दिया है। विभाग की तरफ से इसके लिए 46 करोड़ की राशि जारी कर दी गई। कचहरी सचिव के बकाया मानदेय के भुगतान के लिए 22 करोड़ 99,22,340 रुपये जारी किए गए हैं। ग्राम कचहरी के न्याय मित्र के फीस भुगतान के लिए 23 करोड़ 97,37,660 रुपये स्वीकृत किए गए। होली के पहले विभाग ने 16,000 ग्राम सचिव और न्याय मित्रों को खुशखबरी दे दी है। अगली खबर, शेखपुरा में 2 बच्चियों से गैंगरेप मामले के सभी 4 आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। चारों लड़कों ने अपने गुनाह स्वीकार कर लिया है। पुलिस या पूछताछ में भी चारों ने वही बातें कही जो 2 दिन पहले अन्य 2 आरोपियों ने कही है। चारों ने कहा कि लड़कों ने गैंगरेप करने से पहले साथ में बैठकर मोबाइल पर पॉर्न वीडियो देखा था। थानेदार जयशंकर मिश्रा ने बताया कि 3 आरोपियों को उनके घर वालों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण करवाया है। पर बिहार और यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के बाद विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक मुकेश सैनी झारखंड पहुंचे। राज्य में पार्टी की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहार के पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री सब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने कहा कि वह झारखंड में सत्ता के लिए नहीं, निषादों और अति पिछड़ों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने आए। सैनी ने झारखंड पहुंचने के बाद भगवान बिरसा मुंडा और जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। खबर, शहरी क्षेत्र में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का सर्वे हुआ शुरू। सीतामढ़ी के शहरी क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं के घर और दुकानों में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने को लेकर सर्वे शुरू कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में सर्वे का कार्य पूरा होते ही मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए पुपरी के कार्यपालक अभियंता हिमांशु कुमार ने बताया कि सर्वे के बाद प्रथम चरण में शहरी क्षेत्र के 6,30,000 उपभोक्ताओं के घर एवं दुकानों में मीटर लगाई जाएगी और बताया गया कि स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को कई प्रकार के फायदे भी होंगे। एक खबर, देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बिहार पुलिस को एक बड़ा अलर्ट भेजा है। अपनी खुफिया रिपोर्ट को आधार बताते हुए आईबी ने बिहार के अंदर बगैर लाइसेंस के विस्फोटक सामग्री मंगवाने, उससे पटाखा बनाने और फिर उसे स्टॉक करने वालों पर कड़ी नज़र रखने को कहा। आईबी के अनुसार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग इसका फायदा उठाने की फिराक में हैं। टिफिन बॉक्स में आईडी के इस्तेमाल पर भी नज़र रखने को कहा गया है। इस संबंध में आईबी की तरफ से बिहार के सभी रेंज के डीआईजी, आईजी और सभी जिलों के एसएसपी व एसपी को एक अलर्ट भेजा गया है। इन सभी से अपने रेंज और जिले में विशेष चौकसी बरतने को कहा गया। अगली खबर, बिहार के विश्वविद्यालयों में छात्रों को 3 साल की जगह 5 साल में मिल रही डिग्री। बिहार के विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को 3 साल की डिग्री 5 साल में मिल रही। ज़्यादातर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कैलेंडर बेपटरी है। सत्र नियमित करने को विश्वविद्यालयों में गठित कमेटी भी इसे नज़रअंदाज किए हुए है। वर्तमान राष्ट्रपति व तत्कालीन कुलाधिपति रामनाथ कोविंद के समय सत्र नियमित करने के लिए कुलपतियों की कमेटी भी बनी थी। प्रत्येक माह कुलपतियों की बैठक होने से कुछ विश्वविद्यालयों का सत्र नियमित होने लगा था, पर कोरोना काल में सभी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अगली खबर, बिहार में पंचायत चुनाव के बाद जनप्रतिनिधियों की ताबड़तोड़ हो रही हत्याओं से कई सवाल खड़े हो गए थे। हत्याओं का दौर शुरू हो जाने के बाद नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने सरकार से अपने लिए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए जाने की मांग की थी या फिर हथियार के लिए लाइसेंस देने की अनुमति प्रदान करने की मांग रखी थी। आखिरकार सरकार ने ऐसे मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों की बात मान ली है। जरूरतमंद मुखिया और सरपंच पंचायत प्रतिनिधियों को शर्त के अनुसार हथियार का लाइसेंस सरकार मुहैया करवाएगी। दोस्तों आज तारीख है 12 मार्च 2022 और आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर।
लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में 1,85,000 शिक्षकों के पदों पर होगी भर्ती। बिहार में शिक्षक बनने के लिए वैकेंसी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। विधानसभा में राज्य सरकार ने 7वें चरण में 50,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षा बजट पेश करने के दौरान यह घोषणा की। बहाली कब से शुरू होगी, इसकी प्रक्रिया क्या होगी और इस बारे में आधिकारिक सूचना अभी नहीं दी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। प्राथमिक शिक्षकों के 41,000 पद पहले ही भरे जा चुके हैं। अगली खबर, जेल में ही मनेगी लालू की होली। लालू यादव की होली फिलहाल जेल में ही मनेगी। लालू की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने कहा कि अगर सीबीआई लालू की जमानत याचिका पर जवाब देना चाहती है तो कोर्ट में दाखिल कर सकती है। मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। एक और, पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी सचिवों और न्याय मित्रों के बकाये मानदेय का भुगतान कर दिया है। विभाग की तरफ से इसके लिए 46 करोड़ की राशि जारी कर दी गई। कचहरी सचिव के बकाया मानदेय के भुगतान के लिए 22,99,22,340 रुपये जारी किए गए हैं। ग्राम कचहरी के न्याय मित्र के फीस भुगतान के लिए 23,97,37,660 रुपये स्वीकृत किए गए। होली के पहले विभाग ने 16,000 ग्राम सचिव और न्याय मित्रों को खुशखबरी दे दी है। अगली खबर, शेखपुरा में 2 बच्चियों से गैंगरेप मामले के सभी 4 आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। चारों लड़कों ने अपने गुनाह स्वीकार कर लिया है। पुलिस या पूछताछ में भी चारों ने वही बातें कही जो 2 दिन पहले अन्य 2 आरोपियों ने कही है। चारों ने कहा कि लड़कों ने गैंगरेप करने से पहले साथ में बैठकर मोबाइल पर पॉर्न वीडियो देखा था। थानेदार जयशंकर मिश्रा ने बताया कि 3 आरोपियों को उनके घर वालों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण करवाया है। पर बिहार और यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के बाद विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक मुकेश सैनी झारखंड पहुंचे। राज्य में पार्टी की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहार के पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री सब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने कहा कि वह झारखंड में सत्ता के लिए नहीं, निषादों और अति पिछड़ों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने आए। सैनी ने झारखंड पहुंचने के बाद भगवान बिरसा मुंडा और जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। खबर, शहरी क्षेत्र में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का सर्वे हुआ शुरू। सीतामढ़ी के शहरी क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं के घर और दुकानों में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने को लेकर सर्वे शुरू कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में सर्वे का कार्य पूरा होते ही मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए पुपरी के कार्यपालक अभियंता हिमांशु कुमार ने बताया कि सर्वे के बाद प्रथम चरण में शहरी क्षेत्र के 6,30,000 उपभोक्ताओं के घर एवं दुकानों में मीटर लगाई जाएगी और बताया गया कि स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को कई प्रकार के फायदे भी होंगे। एक खबर, देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बिहार पुलिस को एक बड़ा अलर्ट भेजा है। अपनी खुफिया रिपोर्ट को आधार बताते हुए आईबी ने बिहार के अंदर बगैर लाइसेंस के विस्फोटक सामग्री मंगवाने, उससे पटाखा बनाने और फिर उसे स्टॉक करने वालों पर कड़ी नज़र रखने को कहा। आईबी के अनुसार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग इसका फायदा उठाने की फिराक में हैं। टिफिन बॉक्स में आईडी के इस्तेमाल पर भी नज़र रखने को कहा गया है। इस संबंध में आईबी की तरफ से बिहार के सभी रेंज के डीआईजी, आईजी और सभी जिलों के एसएसपी व एसपी को एक अलर्ट भेजा गया है। इन सभी से अपने रेंज और जिले में विशेष चौकसी बरतने को कहा गया। अगली खबर, बिहार के विश्वविद्यालयों में छात्रों को 3 साल की जगह 5 साल में मिल रही डिग्री। बिहार के विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को 3 साल की डिग्री 5 साल में मिल रही। ज़्यादातर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कैलेंडर बेपटरी है। सत्र नियमित करने को विश्वविद्यालयों में गठित कमेटी भी इसे नज़रअंदाज किए हुए है। वर्तमान राष्ट्रपति व तत्कालीन कुलाधिपति रामनाथ कोविंद के समय सत्र नियमित करने के लिए कुलपतियों की कमेटी भी बनी थी। प्रत्येक माह कुलपतियों की बैठक होने से कुछ विश्वविद्यालयों का सत्र नियमित होने लगा था, पर कोरोना काल में सभी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अगली खबर, बिहार में पंचायत चुनाव के बाद जनप्रतिनिधियों की ताबड़तोड़ हो रही हत्याओं से कई सवाल खड़े हो गए थे। हत्याओं का दौर शुरू हो जाने के बाद नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने सरकार से अपने लिए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए जाने की मांग की थी या फिर हथियार के लिए लाइसेंस देने की अनुमति प्रदान करने की मांग रखी थी। आखिरकार सरकार ने ऐसे मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों की बात मान ली है। जरूरतमंद मुखिया और सरपंच पंचायत प्रतिनिधियों को शर्त के अनुसार हथियार का लाइसेंस सरकार मुहैया करवाएगी।